ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बिगनिंग आफ्टर द एंड में। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट अपनी एडवेंचरर जर्नी कंप्लीट कर चुका है और अब बहुत ही जल्द आर्ट जायरस एकेडमी को ज्वाइन करने वाला है। इस वाले वीडियो के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में आर्ट अपने घर के सामने पहुंच चुका होता है और एली आर्ट को देखते के साथ ही गले लगा लेती है और उसे छोड़ने का नाम नहीं लेती। एली कहती है, ब्रदर अंदर आ जाओ। आर्ट अंदर आते हुए अपने मन में कहता है, एलेनोर तेजी से बड़ी हो रही है। तो क्या बहुत ही जल्द ऐसा कहते हुए आर्ट एलेनोर को उसके बॉयफ्रेंड के साथ इमेजिन करता है और ये इमेजिन करके वो कंफर्टेबल तो बिल्कुल भी फील नहीं करता। इतने में ही यहाँ पर तेजी से आर्ट के मदर फादर भी आ जाते हैं। रे आर्ट को उठा लेता है। आर्ट कहता है, ये क्या, आपकी दाढ़ी तो पहले से भी बड़ी लग रही है, क्या आप इनकी मदद से अपनी झुर्रियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो? एलिस कहती है, हे तुम मेरे हस्बैंड के बारे में बात कर रहे हो। और ऐसा कहते हुए आर्ट को गले लगा लेती है और कहती है, मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि तुम सही सलामत वापिस आ चुके हो। इतने में ही अपन देखते हैं दरवाजे के पीछे से मिस्टर विंसेंट कहते हैं, ओए हम भी आर्थर का स्वागत करना चाहते हैं। मिसेस हेस्टी मिस्टर विंसेंट को एक चपेट लगाते हुए कहती है, मैंने कहा था उन्हें फैमिली मूवमेंट एंजॉय करने देना, लेकिन फिर भी तुमने डिस्टर्ब कर दिया। अगले सीन में अपन देखते हैं सभी के सभी लोग साथ में बैठ जाते हैं। तभी एलिजा आर्ट को एक लेटर देते हुए कहता है, जैस्मिन तुम्हारे लिए ये लेटर छोड़कर ट्विन होम्स के साथ मिशन पे चली गई। इस लेटर में जैस्मिन ने बहुत ही शॉर्ट में लिखा होता है, आर्थर बहुत ही मजा आया, इसलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे, सिंसियर जैस्मिन। भाई लोगों, जैस्मिन सिंसियरली से पहले लव वगैरह कुछ लिख रही थी, इसका क्या मतलब हो सकता है दोस्तों, समझ रहे हो? आर्ट कहता है, काश जैस्मिन थोड़ी देर के लिए और रुकती, लेकिन अब जैस्मिन तो जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक और शख्स गायब है। इतने में मिस्टर विंसेंट बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होके कहते हैं, अगर तुम लिलिया के बारे में जानना चाहते हो तो वो जायरस एकेडमी ज्वाइन कर चुकी है। मिसेस हेस्टी मिस्टर विंसेंट के बाल खींचते हुए कहती है, ये बात आर्थर को मैं बताना चाहती थी। आर्थर, ये सब कुछ तुम्हारी कारण से हुआ है, इसी कारण से हम हमेशा तुम्हारे कर्ज में रहेंगे। इतने में ही रे चिल्लाकर कहता है, अब अपन सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, तो क्यों ना तुम अपनी डंजन रेड के बारे में बताओ। आर्ट और एलिजा मिलकर सब कुछ बता देते हैं और ये सब जानने के बाद सभी के सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। मिसेस हेस्टी कहती है, एल्डरवुड गार्डियन, तुमने एक ऐसे मानव बिस्ट को मारा है जिसके नाम का इस्तेमाल मेरे पेरेंट्स मुझे बचपन में डराने के लिए करते थे। आर्ट कहता है, फादर वैसे आप किस स्टेज पर हो? रे कहता है, जब से तुम यहाँ पर गए हो मैं डार्क ऑरेंज स्टेज पर ही अटका हूँ। मैं अपने माना को जितना भी प्यूरिफाई करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ऐसा सुनते के साथ ही आर्ट एल्डरवुड गार्डियन का माना को रे को दे देता है। अगर ऐसी बात है तो फादर आप इसका इस्तेमाल कीजिए, इसकी मदद से आप आसानी से आगे बढ़ जाओगे। रे के लिए ये माना कोर बहुत ही वैल्यूबल होता है। रे कहता है, आर्ट मैं ये तुमसे कैसे ले सकता हूँ, तुमने इसके लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली है। मिसेस हेस्टी कहती है, एलिस तुम्हारा बेटा तो बहुत ही अनोखा तोहफा लाया है, मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकती कि एस क्लास कोर कितना महंगा बिक सकता है। आर्ट कहता है, फादर इसे आप रख लीजिए, मेरी बराबरी करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि मैं आपको बहुत ही पीछे छोड़ दूं? आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, मैं ऑलरेडी लाइट ऑरेंज स्टेज पर पहुंच चुका हूं। और ये सुनकर दोबारा से ये लोग चौंक जाते हैं। रे कहता है, ठीक है तो फिर, लेकिन अगली बार अगर मैं तुम्हें हरा देता हूं तो इस बात को लेकर रोने मत लग जाना। अगले सीन में अपन देखते हैं एलिजा मस्त से नहा रहा होता है, लेकिन आर्ट अंदर घुसता है और बेचारे एलिजा को छेड़कर बाहर आ जाता है। आर्ट कहता है, सिल्वी पिछले 2 सालों में अपन लोग काफी कुछ देख चुके हैं, है ना? सिल्वी कहती है, हाँ सिल्वी तो पापा से भी ज्यादा ऊंची हो चुकी है। इतने में एलिजा नहाकर बाहर आ जाता है और कहता है, आर्ट तुम भी नहा लो। आर्ट कहता है, मैंने अंकल विंसेंट से कुछ बातें की है और तुम्हें स्पॉन्सर करने के लिए भी कहा है, जो कि वो मान चुके हैं। ऐसा सुनते के साथ ही एलिजा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाता है। सोते वक्त भी एलिजा कहता है, मुझे तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं भी जायरस एकेडमी में पढ़ने वाला हूँ। आर्ट कहता है, आइस और लाइटनिंग मैजिक के बारे में जानना मेरे लिए फायदे वाली बात होगी। अभी भी इन दोनों को कंट्रोल करने में बहुत ही मेहनत लगती है, मेरा बहुत सारा माना खर्च हो जाता है। एलिजा कहता है, वैसे क्या तुमने सोचा है कि तुम ल्यूकस के साथ क्या करोगे? आर्ट कहता है, ल्यूकस को कोई भी अंदाजा
अंदाजा नहीं है कि उसका पाला किसके साथ पड़ चुका है, लेकिन जब तक मैं उसकी पूरी की पूरी फैमिली से ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाता, मैं उसे उसी के हाल पर रहने दूंगा। आर्ट के इतना कहते ही भाई साहब अपन लोग देखते हैं आर्ट ने यहाँ पर तकियों की दीवार बना ली है। नहाते वक्त भी एलिजा आर्ट से अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है और अभी भी कहीं दोस्तों इसका मतलब आर्ट कहता है वैसे अगर मैं लड़की होता तो तुम्हें अच्छा लगता क्या? एलिजा कहता है गधे कहीं के सो जाओ। फिर इसके थोड़ी देर बाद में एलिजा पूछता है वैसे अब लड़की की बात निकल ही चुकी है तो तुम्हें क्या लगता है जायरस एकेडमी में कोई मुझे गर्लफ्रेंड मिल सकती है क्या? आर्ट कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें कोई ना कोई लड़की तो मिल ही जाएगी जो कि चश्मा पहनती हो और उसके काले बाल हो। फिर आगे जाकर तुम दोनों की शादी हो जाएगी, फिर तुम्हारे बच्चे भी वैसे ही होंगे, काले बालों वाले और चश्मा वाले। एलिजा कहता है एक बात तो श्योर है, तुम्हारे प्रिंस की तरह एटीट्यूड के कारण तुम्हें तो लड़कियों की कोई भी कमी नहीं रहने वाली। आर्ट कहता है मुझे जलन की बदबू आ रही है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी एज की लड़कियां मुझे एकदम बच्चियों की तरह दिखाई देती है। इसी के साथ ये दोनों सो जाते हैं। अगले सीन में अपन देखते हैं सुबह हो चुकी होती है और मिस्टर विंसेंट आर्ट से कहते हैं तुम किसी इन्वेंटर से मिलना चाहते थे है ना? मेरा एक इन्वेंटर के साथ कॉन्टेक्ट हो चुका है जिसका नाम है गाइडियन। गाइडियन सिर्फ एक इन्वेंटर ही नहीं बल्कि एक रिसर्चर और एक फेमस आर्टिफिसर भी है। 3 दिनों बाद वो जायरस सिटी में वापस आने वाला है, तब तुम उससे मिल सकते हो। आर्ट कहता है चलो बढ़िया है, लेकिन 3 दिन बाद क्या कुछ होने वाला है? मिस्टर विंसेंट कहते हैं क्या तुमने इस बारे में कुछ भी नहीं सुना? तीनों रेसेस की रॉयल फैमिलीज आपस में कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है डाउनटाउन स्क्वायर में। इतने में ही यहाँ पर रे आ जाता है जो कि मिस्टर विंसेंट से कहता है तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, तुम्हें तो सुबह सुबह एक मीटिंग में जाना है। ऐसा सुनते ही मिस्टर विंसेंट तेजी से यहाँ से भाग जाते हैं। तभी आर्ट कहता है फादर वैसे आपकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है? रे कहता है अब मैं ऑफिशियली सॉलिड ऑरेंज स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। वैसे मुझे एक और बात याद आई, इस मानाकोर के अंदर से मैं सब कुछ एब्जॉर्ब कर चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये टूटा नहीं। आर्ट ये मानाकोर ले लेता है। तभी रे कहता है सन एक बार दोबारा से तुम्हारा धन्यवाद, और इतना कहकर रे यहाँ से चला जाता है। आर्ट इसी मानाकोर के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कितनी अजीब बात है, आखिर ये टूटा कैसे नहीं? ऐसा सोचते हुए वो गार्डन में आ जाता है। ऐसा कहते हुए आर्ट मेडिटेट करने लग जाता है और इस मानाकोर के ऊपर फोकस करने लग जाता है। और भाई साहब लिटरली दोस्तों में कब से यही सोचे जा रहा था। आर्ट को इस मानाकोर के अंदर दिखाई देती है एस क्लास माना बीस्ट एल्डरवुड गार्डियन की विल। आर्ट ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या ये पॉसिबल है अगर किसी तरीके से मैं 2 विल के साथ बॉन्ड हो जाऊं? इस बारे में पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है। ऐसा कहते हुए आर्ट दोबारा से मेडिटेट करता है और एल्डरवुड गार्डियन के सामने चला जाता है। लेकिन तभी अपन देखते हैं आर्ट के पीछे सिल्विया की इमेज दिखाई देने लग जाती है जो कि एल्डरवुड गार्डियन पे हमला कर देती है। तभी अचानक से आर्ट बाहर आ जाता है और कहता है अगर मैं थोड़ा भी लेट हो जाता तो ऐसे में सिल्विया की विल एल्डरवुड गार्डियन को खत्म कर देती। आर्ट अपने मन में वीरियन की बात याद करता है जो कि कहते हैं एक मेज को बीस्ट विल के साथ कंपेटिबल होना रहता है उसके साथ बॉन्ड होने के लिए। इसी कारण से आर्ट के फादर की बॉन्डिंग नहीं हो पाई क्योंकि आर्ट के फादर अपन लोग कह सकते हैं कमजोर है। आर्ट कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे ये अच्छे से पता है कि ये विल किसको देनी चाहिए। आर्ट के दिमाग में टेसिया का ख्याल आता है। आर्ट सोच रहा होता है कि आखिर वो क्या कर रही होगी। इसी के साथ आर्ट के ट्रेनिंग करते हुए और मस्ती मजाक करते हुए वो दिन आ जाता है जिस दिन तीनों रेसेस के किंग्स के बीच में अनाउंसमेंट होने वाली है। एलिजा कहता है मैं यहाँ पर आसपास के स्टोर्स चेक करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर आर्ट कहता है क्या तुम्हारे पास पैसे है कुछ भी खरीदने के लिए? एलिजा ताना मारते हुए कहता है मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ, मैंने जो भी डंजन से कमाया है उन्हें बचा कर रखा है। आर्ट मिस्टर विंसेंट के साथ गार्डियन से मिलने के लिए चला जाता है और सिल्वी को एलिजा के साथ छोड़ देता है। आर्ट जैसे ही गार्डियन की जगह पर आता है आर्ट कहता है आखिर ये बदबू किस तरीके की है और आखिर वहाँ पर क्या हिल रहा है। तभी इस कपड़ों के ढेर के अंदर से एक बंदा निकलता है और यही बंदा है जिसका नाम है गार्डियन। गार्डियन कहता है विंसेंट
विंसेंट, आजकल मैं परेशान हो चुका हूँ बहुत सारे लोगों से मिल मिलकर। मैं कई सारी रॉयल फैमिली से भी मिल चुका हूँ जो कि मुझे बहुत दूर दूर तक बुलाती रहती है और मुझे ट्रेवल करना पड़ता है लंबी लंबी ओशियंस के थ्रू। वैसे विंसेंट, तुम्हारे साथ ये बच्चा कौन है? ऐसा सुनकर आर्ट अपना एक शानदार सा इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन गार्डियन आर्ट को गंदा इग्नोर कर देता है और कहता है, विंसेंट तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए हो? तुम्हें पता है ना कि मैं स्टूडेंट्स नहीं रखता। मिस्टर विंसेंट कहते हैं कि ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये तुमसे क्यों मिलना चाहता था। आर्ट कहता है, कुछ है जो कि मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन आपने कहा कि आपको एक उपाय की जरूरत है लंबी लंबी दूर ओशियंस के थ्रू ट्रेवल करने के लिए, है ना? शायद से एक्सप्लेन करने से ज्यादा बेटर होगा आप लोगों को दिखाना। ऐसा कहते हुए आर्ट यहाँ पर कुछ न कुछ तो ड्रॉ करने लग जाता है। गार्डियन आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं नहीं जानता तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम है वो तुम जैसा एक बच्चा तो नहीं सोल्व कर सकता। तभी गार्डियन देखता है कि आर्ट ने क्या बनाया है और ये देखकर गार्डियन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि आर्ट ने अपने पुराने नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए बनाया है स्टीम इंजन। गार्डियन कहता है, इसे चलाने के लिए माना की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बारे में मैंने कभी क्यों नहीं सोचा। लेकिन एक मिनट रुको जरा, यहाँ पर तो ये चीज गायब है। आर्ट कहता है, मैंने जानबूझकर इन चीजों को छोड़ा है ताकि अपन लोगों के बीच में नेगोशिएशन हो सके। गार्डियन कहता है, तो इसके बदले में तुम्हें कुछ चाहिए, है ना? ऐसा कहते हुए गार्डियन आर्ट को एक वैल्यूबल जेम दिखाता है। यहाँ पर मौजूद एक छोटी सी छोटी चीज भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड कर सकती है। आर्ट इस जेम को देखता है और कहता है, ये अच्छी है लेकिन मेरे लायक नहीं है। यह जेम माना को स्टोर रखने की कैपेसिटी रखता है। फिर इसके बाद गार्डियन एक मिरर दिखाता है जो कि माना को डिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन आर्ट के लायक ये भी नहीं होता। इसके बाद गार्डियन आर्ट के सामने नाच रहा होता है और अपनी अलग अलग चीजें दिखा रहा होता है, लेकिन आर्ट को एक में भी इंटरेस्ट नहीं होता। गार्डियन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपनी चीजें जबरदस्ती आर्ट को देने लग जाता है, लेकिन कोई भी बात नहीं बनती। तभी गार्डियन लास्ट ऑप्शन के तौर पर अपनी साइड से सबसे बेस्ट चीज दिखाता है जो कि होती है पेंडेंट्स। गार्डियन कहता है, ये किसी आम व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाए गए हैं, ये रॉयल फैमिलीज के लिए है। इसे बनाने के लिए फोनिक्स वायम नाम के ऐसे मानव बीस्ट का इस्तेमाल किया गया है जो कि ड्रैगन्स जितना रेयर है। इसकी वैल्यू किसी भी ऑर्डिनरी एस क्लास माना कोर से कहीं ज्यादा है। इस पेंडेंट की एबिलिटी है कि इसे पहनने वाले को जैसे ही खतरा आता है वो फोनिक्स वायम की तरह अपने आप को बचाने के लिए एक मजबूत ककून में पैक हो जाता है। और सबसे बेस्ट बात है, अगर किसी तरीके से ककून टूट जाता है तो ऐसे में इसके माना की मदद से पेंडेंट पहनने वाला आदमी एकदम सेफेस्ट जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। मेरी हाइपोथेसिस के हिसाब से ये 2 बार काम में आ सकता है। ऐसा सुनकर आर्ट अपने मन में कहता है, ये एली और मदर के लिए बेस्ट चीज साबित हो सकती है। गार्डियन कहता है, ये चीज बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है और ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि तुम्हें स्टीम इंजन का आइडिया कहाँ से आया और इसके बारे में तुम मुझे क्यों बता रहे हो। आखिर तुम्हारा पर्पस क्या है? आर्ट कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस अपनी सिस्टर को एक अच्छा सा बर्थडे गिफ्ट देना चाहता हूँ। वैसे भी ये चीज मैं तुम्हारे सामने तब तक रिवील नहीं करने वाला जब तक मुझे पता नहीं चल जाएगा कि तुम इसका इस्तेमाल किस चीज में करने वाले हो। गार्डियन कहता है, अगर ऐसी बात है तो आज होने वाली अनाउंसमेंट से तुम्हें पता चल जाएगा। आर्ट कहता है, मैं श्योर हूँ जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक में अनाउंस होने वाली है वो तुम जैसे बंदे को ऑलरेडी पता होगी। गार्डियन कहता है, ठीक है, मुझे जो कुछ भी पता है मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के बदले में तुम पेंडेंट्स तो नहीं लोगे। भाई ये आर्ट कुछ ज्यादा ही चालू बंदा है। इस बंदे को बहुत अच्छे से पता है कि इसकी इन्फॉर्मेशन की कितनी ज्यादा वैल्यू है। इस कारण से ये बेचारे गार्डियन को एक तरफ से ब्लैकमेल कर रहा होता है। गार्डियन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। पिछले साल की बात है, हमें सबूत मिला है। एक्चुअली में सबूत नहीं बल्कि मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ। अपने डिकेथिन कॉन्टिनेंट के अलावा भी एक दूसरा कॉन्टिनेंट पाया गया है। भाई लोगों, ये सीरीज भी मुझे हंटर एक्स हंटर की याद दिला रही है। भाई इसके अंदर भी न्यू कॉन्टिनेंट था, लेकिन शेट उसकी वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी। क्या ही तो सीन हो गया था यार। आर्ट और मिस्टर विंसेंट हैरान हो जाते हैं, लेकिन मिस्टर विंसेंट को न्यू कॉन्टिनेंट के बारे में ऑलरेडी पता था, लेकिन वो इस बात को लेकर
लेकर श्योर नहीं थे, लेकिन गाइडियन के कारण से अब वो भी श्योर हो चुके हैं। गाइडियन कहता है कुछ सालों पहले की बात है, हम लोगों ने एक बर्ड की तरह ऐसे मानाविष्ट को खोजा जिसके पास एक आर्टिफैक्ट था जो कि इस कॉन्टिनेंट का नहीं लग रहा था। वो मानाविष्ट उड़ सकता था और अपने आप को पूरी तरीके से गायब कर सकता था। हम लकी थे जिस कारण से हमारे हाथ में वो लग गया। उसके ऊपर जो आर्टिफैक्ट लगा था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, जिसके बारे में पता करने के लिए मुझे टाइम लगा और पिछले साल मैंने ये फिगर आउट किया है। क्या तुम इस इंफॉर्मेशन की वैल्यू समझ पा रहे हो? क्योंकि ये सिर्फ रॉयल फैमिलीज को ही पता है। आर्ट कहता है अगर ऐसी बात है तो ऐसे में तो मेरा ब्लूप्रिंट इस इंफॉर्मेशन से भी ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि इस बारे में तो रॉयल फैमिलीज तक को भी नहीं पता है। वैसे मुझे ये बताओ वो आर्टिफैक्ट आखिर कर क्या सकता है? गाइडियन बहुत ही चिढ़ते हुए जवाब देता है उस आर्टिफैक्ट की एबिलिटी है कि वो मूविंग इमेजेस को रिकॉर्ड और स्टोर कर सकता है। ये सब देखते हुए मिस्टर विंसेंट अपने मन में कहते हैं तो महान गाइडियन भी आर्थर के सामने नहीं टिक पा रहा है। भाई लोगों, ऐसा क्यों लग रहा है कि जो भी गाइडियन ने कहा है, गाइडियन एक कैमरे की बात कर रहा है, मतलब एक मॉडर्न टाइम के कैमरे की बात। शायद कहीं पर ऐसा तो नहीं कि जो इन लोगों का डिकेथिन कॉन्टिनेंट है वो कहीं पर दूर बसा है और जो मेनलैंड है वो अलग है, जो कि इन लोगों से ज्यादा आधुनिक है, मॉडर्न है। आर्ट कहता है तुम इतनी सी बात पर यह सोच रहे हो कि नया कॉन्टिनेंट मौजूद है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहीं पर किसी आर्टिफिशियर ने उस चीज को बनाया हो? इसका जवाब गाइडियन नहीं देता, बल्कि मिस्टर विंसेंट कहते हैं तुम जिस इंसान के सामने खड़े हो वो डिकेथिन की हिस्ट्री का सबसे महान आर्टिफिशियर है। इसके बाद में गाइडियन बताता है कि उस आर्टिफैक्ट के अंदर ऑलरेडी तीनों रेसेस के वीडियो रिकॉर्डेड है। आर्ट कहता है ठीक है, फिर मेरे स्टीम इंजन की मदद से देखते हैं कि नए कॉन्टिनेंट में क्या मौजूद है। इसी के साथ आर्ट स्टीम इंजन का ब्लूप्रिंट कंप्लीट कर देता है और गाइडियन को देकर मिस्टर विंसेंट और आर्ट आ जाते हैं। मिस्टर विंसेंट कहते हैं मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक स्टीम इंजन की मदद से बड़ी सी शिप बनाकर उसे कैसे खींचा जा सकता है। आर्ट अपने मन में कहता है इस वर्ल्ड के लोग माना के ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट है, इस कारण से इन लोगों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है। इतने में ही यहाँ पर सिल्वी और एलिजा भी आ जाते हैं। एलिजा कहता है मैं तो इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने एल्डर रेडिस से पता किया कि तीनों ही किंगडम्स एक होने की बात करने वाले हैं। आर्ट अपने मन में कहता है अगर ऐसी बात है तो यूनिफिकेशन और नए कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी, ये दोनों बातें लिंक्ड है। आर्ट अपने मन में जैसे इतना कहता है अपन लोग देखते हैं इन तीनों की नजर एक बच्चे पर पड़ती है जिसे कि यहाँ पर के इंसान मारपीट रहे होते हैं। यह बंदा गिरे हुए लड़के से कहता है कितनी बेकार बात है, अब ड्वार्व भी जायरस एकेडमी में आने लग गए हैं। ऐसा कहते हुए ये लड़के इस ड्वार्व बच्चे को और भी मारने लग जाते हैं, लेकिन फटाक से यहाँ पर एलिजा आ जाता है जो कि इस ड्वार्व बच्चे को बचा लेता है। एलिजा गुस्सा करते हुए कहता है ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इतने में ही ये बंदा एलिजा को एक चपेट मारकर बेचारे की चश्मा ही उड़ा देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मजे को खराब करने की, और एक मिनट रुको जरा, तुम्हारे ऊपर भी तो ड्वार्व का सिंबल है। यह सब देखते हुए मिस्टर विंसेंट गार्ड्स को बुलाने लग जाते हैं, लेकिन अचानक से आर्ट मिस्टर विंसेंट को रोक देता है। इधर एलिजा अपने मन में कहता है कि अगर मैं यहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता हूँ तो ऐसे में मिस्टर विंसेंट और आर्थर को दिक्कत आ सकती है। यह बंदा एलिजा के बालों को पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे इस ड्वार्व सुअर भाई के साथ हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगा। ऐसा कहते हुए ये बंदा एलिजा के ऊपर हमला करने लग जाता है, लेकिन इतने में ही आर्ट सामने की ओर आता है। ये लड़के आर्ट से कहते हैं क्या तुम भी सबक सीखना चाहते हो? आर्ट आगे बढ़ते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मैं भी खेलने के लिए तैयार हूँ। और भाई साहब कल के वीडियो में मजा आने वाला है, क्योंकि आर्ट इन जायरस एकेडमी के लंगूरों को सबक सिखाने वाला है। सारे के सारे भाई लोग वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि कल जैसे ही वीडियो डालूं सभी भाई लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। मिलते हैं कल के दिन।